वर्णन मीमांसा हमें कहते हैं कैलाश संहिता में हमारे लिए बता रही है कि संसार में इंसान को मैं नहीं करना चाहिए। ये प्रणव मीमांसा है, जिसके अंदर मैं आ गया, जो कहता है ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, जो मैं
गले में हो या हाथ में हो, पर रुद्राक्ष शरीर में हो तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए और उसको लेने के लिए आते हैं। तुलसी पहनने वाले को भगवान के पार्षद आते हैं, पर रुद्राक्ष पहनने वाले इंसान के लिए स्वयं महादेव चले आते हैं। भोले तो ऐसे ही हैं, भ्रमण करते हैं। और तो वैसे समय में भी आप रुद्राक्ष को स्पर्श कर सकती हैं, लगभग उसको आप गले में धारण कर सकती हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी औषधि है, भूत बाबन भोलेनाथ जी, कि वह कल्याणकारी है। भोलेनाथ जी ने कहा कि अगर ऐसे समय में इंसान के पास में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, रुद्राक्ष नहीं होगा, तो मुक्ति कैसे होगी। इसलिए वैसे समय में भी ये रुद्राक्ष गले में डला रहे तो भी ये शुद्ध है, क्योंकि वो भी एक धर्म है, वो तो माह में आना ही है, इसलिए वो उस समय अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन मांस मदिरा खाने वाले इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, मांस मदिरा खाएंगे तो खंडित हो जाएगा। आप अगर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो रुद्राक्ष पहनो, और दारू पीते हैं तो मत पहनो भैया। और जब चल ही नहीं रही है तो उसको उतार करके रख दो, फिर पी लो। वैसे पियो मत। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप सबको ईमानदारी से बताइए कि आप पथरिया के इस ब्लॉक में दारू छोड़ने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी माताएं बताएं। आपका पति दारू पिए तो दरवाजे पर तलवार लेकर के खड़े हो जाना, और एक बात कहना, या तो तुम रहोगे इधर या हम रहेंगे उधर। ठीक है? संकल्प कीजिए कि हम आज से अपने पति को सुधारने का काम करेंगे, हम आज से अपने पति को दारू नहीं पीने देंगे। तुम जितने की दारू पीते हो उतने का धर्म करोगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए काम आएगा। देखिए, धर्म करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता है, पाप करते हैं तो हमें फल मिलता है। धर्म करोगे, पुण्य करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे पोता पड़ पोताओं को मिलेगा फल। धर्म करोगे तो आप उसकी फसल को नहीं काटोगे, कौन काटेगा? पोता पड़ पोता काटेगा। तो रुद्राक्ष को पहनने से जिसके घर में दर्दता रहती हो, बिखरापन पड़ा रहे, तो वो 8 रुद्राक्ष को रखे और उन रुद्राक्षों की पूजा करे, उसके जल का छिड़काव पूरे घर में करे। ऐसा 45 दिन करने से उनके घर से सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और घर में खुशी का रंग भर जाता है। और आप लोग ये मत समझना कि महाराज जी इसलिए बोल रहे हैं कि उनके रुद्राक्ष ज्यादा बिके। उस रुद्राक्ष का खर्चा ही उतना है, मैं फ्री में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्री की मिली हुई वस्तु में भाव नहीं रहता। फ्री के ठाकुर जी मिल जाए, वो घूमते ही रहते, कोई नहीं लेगा। तो इज्जत उसकी होती है, कीमत वाले की होती है। तो उसकी राशि इसलिए रखे हैं कि इसमें इसको वही लेगा जिसके अंदर आस्था होगी। नहीं तो भैया जिसके अंदर आस्था नहीं है वो रुद्राक्ष को नहीं ले सकता। क्यों? इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो 100 रुपए खर्च उसमें नहीं करेगा। वो 100 रुपए खर्च करेगा तो कम से कम दारू में करेगा, नशा करेगा। इसलिए रुद्राक्ष की शुल्क है जिसका भाव अच्छा बने। आगे चल करके कैलाश इस संहिता में श्री भोलेनाथ जी कहते हैं सूर्य जी का काशी आगमन हुआ है और काशी में उन्होंने शिव जी का दर्शन करके और इसमें अटूट भक्ति का इन्होंने वर्णन किया है। एकादशाय कृत का वर्णन आया है। एकादशे ही संप्राप्ते यो वेदे समुदाहृता तम वक्षे मुनि शार्दूलम् यतीनां स्नेहतस्तव। और सुंदर एकादशी का कृत्य बताया।